कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का नाम तय करने के लिए कांग्रेस आलाकमान दिल्ली में मंथन कर रहा है और राजधानी रांची से भी कई विधायक दिल्ली पहुंचे हुए हैं। और अब सूचना ये आ रही है कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से ये नाम तय कर लिए गए हैं और एक सूची राहुल गांधी को सौंप दी गई है। देखिए, हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि एक बैठक होती है जिसमें अनूप सिंह के साथ साथ नमन विकसल कोनगाड़ी और तमाम लोग दिखाई देते हैं, कई विधायक दिखाई देते हैं। वहाँ सुबोध कांत सहाय होते हैं, प्रभारी जीए मीर होते हैं और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश होते हैं। और ये बैठक होती है। बैठक के बाद एक सूची लेकर केशव महतो कमलेश और जीए मीर राहुल गांधी के पास पहुंचते हैं और आप राहुल गांधी के हाथों में देख सकते हैं एक कागज का पन्ना है और बताया जा रहा है कि उसी में वो तमाम नाम है और सूची राहुल गांधी को सौंप दी गई है। हमारे साथ मदन है। मदन, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? लगता है कि ये नाम तय कर लिए गए हैं, अब अंतिम निर्णय राहुल गांधी को लेना है। बिल्कुल, देखिए, जो फिलहाल जानकारी मिल रही है इसमें कांग्रेस के कई विधायक जो हैं वो फिलहाल दिल्ली में हैं और अपनी कोशिश में हैं कि उनके नाम भी मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए। मंत्री के पद के लिए नाम जो है आलाकमान तक पहुंचे और फिर आलाकमान उस पर मुहर लगाए। इसी कड़ी में आपने कई लोगों की तस्वीर, कई विधायकों की तस्वीर आपने देखा है कि आज की बैठक में भी थे, लेकिन अब जो ठीक थोड़ी देर पहले तस्वीर सी निकलकर सामने आई है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले मुलाकात होती है और फिर उसके बाद राहुल गांधी से जो झारखंड चुनाव प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश, वो एक सूची लेकर के जाते हैं और जो पन्ना कागज का दिख रहा है राहुल गांधी के हाथ में, तो इससे उम्मीद की जा रही है कि बस वही कागज है फाइनली जिस पर कि नाम इधर से पार्टी के तरफ से उनको दिया गया है। हालांकि आखिरी निर्णय उन्हीं को लेना है, कांग्रेस के आलाकमान को लेना है, तो आपसी सहमति क्या बनती है ये देखने वाली बात है। देखिए, एक बात सुबोध कांत सहाय की तरफ से कही गई है कि हम जनरल कोटा, ओबीसी कोटा, दलित कोटा, अल्पसंख्यक कोटा और आदिवासी कोटा हर चीज का ध्यान रखेंगे, लेकिन उन्होंने देखिए नाम 5 लिए हैं जबकि मंत्री 4 बन सकते हैं। तो अगर जनरल, ओबीसी, इसके साथ साथ दलित, अल्पसंख्यक और मुस्लिम, तो ऐसे में लगता है कि 4 समुदाय के अलावा जो एक 5वें समुदाय का नाम लिया जा रहा है, हो सकता है उन्हें नेता विधायक दल की जिम्मेदारी दी जा सकती है। और इस बार ऐसी जानकारी सामने आ रही कि 4 मंत्रियों के अलावा चूंकि 5वें को भी प्रतिनिधित्व मिल सके, इसलिए उन्हें विधायक दल का नेता बनाया जा सकता है। बिल्कुल, कोशिश कांग्रेस की तरफ से जरूर है कि सरकार में अधिक से अधिक हिस्सेदारी उनकी हो, भागीदारी उनकी रहे। तो ऐसे कड़ी में जातिगत समीकरण साधने की तो कोशिश है ही। तो आपने देखा था कि पिछली बार भी 4 मंत्री होने के बावजूद 5वें मंत्री के लिए कांग्रेस की तरफ से दबाव दिए जा रहे थे। तो अब ठीक उसी तरह से, हालांकि एक फॉर्मूला जो बीच में आया कि 5 विधायक पर 1 मंत्री का नाम रखा जाए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस पर जो है आपत्ति हुई और फिर ये आया कि नहीं, पहले के ही फॉर्मूले को अपनाया जाए, 4 विधायक पर 1 मंत्री का नाम हो। और हालांकि आरजेडी को पिछली बार सिर्फ 1 सीट आई थी, फिर भी मंत्री पद दिया गया था। तो इस बार उस कोटे के तहत जो है 4 सीटें हैं, तो 1 मंत्री पद आरजेडी कोटे में भी जाएगी। तो ऐसे में अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में जो देरी हो रही है उसमें कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही थी कि कांग्रेस कोटे से मंत्रियों के नाम तय नहीं किए जा गए हैं। तो अब वो घड़ी आ गई है, अब वो तस्वीर निकल कर आ गई है कि कांग्रेस के विधायक जो अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे दिल्ली में, जो अपनी ताकत लगा रहे थे कि मंत्री के तौर पर उनके नाम जो है आगे बढ़ाए जाएं, आलाकमान तक पहुंचे, वो घड़ी आ गई है। अब वो नाम वहां तक पहुंच गया है, आखिरी मुहर जो है वो आलाकमान का लगना है। तो कितना जल्द इस पर मुहर लग जाता है ये देखने वाली बात है। देखिए मदन, एक बात आज जीए मीर साहब ने कही थी। उन्होंने कहा था कि भाई हम अपने जिन्हें शपथ लेना है उन्हें क्या लेकर सड़क पर खड़े हो जाएं। उन्होंने कहा था कि हमारी तरफ से नाम तय हैं, सीएम ये बताएं कि शपथ कब दिलवा रहे हैं, शपथ ग्रहण कब होना है वो तय करें। तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से वाकई में सब कुछ तय है, बस उन्हें इंतजार है कि जेएमएम की तरफ से हरी झंडी कब मिलती है। बिल्कुल, देखिए, एक दूसरे पर ये टालने की बात हो सकती है, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस के नेताओं के जो पहुंच है या फिर जो सूची है वो अपने आलाकमान तक पहुंचाना था। तो ये अभी की जो मुलाकात हुई है इससे ये तय माना जाए कि अब
कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के नाम तय हो जाएंगे। फिर वो सूची जो है या फिर वो सूचना जो है वो हेमंत सोरेन जी को दे दिया जाएगा और वो मुख्यमंत्री फिर अपने कैबिनेट के विस्तार की तारीख का ऐलान करेंगे। तो अब देखना होगा कि भाई जब कांग्रेस के जो नेता हैं, आला कमान है, वो किन किन नामों पर मोहर लगाते हैं। 4 की संख्या पर सहमति बनती है कि 5 की संख्या पर सहमति बनती है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी है। तो अब देखना होगा कि वो 4 नाम जो है नए चेहरों को मौका मिलता है या फिर पुराने चेहरों में से ही कुछ को जगह मिलती है। हालांकि 2 जो चेहरे हैं वो बाहर हो चुके हैं, बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता, ये 2 चेहरे जो हैं बाहर हो चुके हैं। तो अब देखना होगा, आलमगीर आलम जी फिर जेल में हैं, तो ऐसे में 3 पुराने चेहरे जो है खाली हैं। अब दीपिका पांडे और इरफान अंसारी को क्या फिर से दोबारा मंत्री पद मिलता है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं। चलिए, तो इंतजार इस बात का होगा कि अब खुलासा कब तक किया जाता है नामों का, क्योंकि राहुल गांधी के पास अंतिम सूची चली गई है और अब वो उन नामों को फाइनल मोहर लगाते हैं या फिर उनमें से कोई नाम फेरबदल होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कूप। नमस्कार।